हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर माइंड इट विद रितेश में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है द 3 बेसिक नेचुरल रिसोर्सेस। 3 आधारभूत प्राकृतिक संसाधन जो भगवान ने हमको दिए हैं, वो है शरीर, मन और समय। इनको संसाधन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपको कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम संसाधन कहते हैं। तो हमारे जीवन में हम जो भी प्राप्त करते हैं वो इन 3 महत्वपूर्ण संसाधनों के द्वारा करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला तो आपका शरीर, दूसरा आपका मन या बुद्धि, और तीसरा समय। बहुत अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि भगवान ने किसी भी पक्षपात को नहीं किया है और सभी को समान रूप में ये 3 संसाधन दिए हैं। हमारा शरीर एक जैसा होता है, चाहे वो बहुत ही करोड़पति हो या बहुत ही गरीब हो या किसी भी देश में रहता हो, किसी भी जात या संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन शरीर एक जैसा होता है। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सब सेम हैं। सभी को एक ही दिल मिलता है, सभी को एक ही ब्रेन मिलता है, सभी को सेम ऑर्गन्स मिलते हैं। अब ये बात अलग है कि हम उसको किस तरह से उपयोग करके क्या हासिल करते हैं। सेम वे में भगवान ने हमको सेम माइंड दिया है, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, कल्पना शक्ति, याददाश्त, बुद्धि, तर्क, ये सब सेम है। और एट द सेम टाइम जो समय है वो भी हमें समान रूप में दिया है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे ही होते हैं और वो उन 24 घंटों को ही यूज करके जो भी करना चाहता है वो करता है। तो भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया है। अब हम लोगों के ऊपर है कि हम कैसे इन 3 संसाधनों को उपयोग करके हमारे जीवन में जो भी हम लोग करना चाहते हैं उसको करें। इन तीनों में से एक भी चीज़ के बगैर जीवन संभव नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से अधिकतर लोग इन तीनों संसाधनों का या तो दुरुपयोग करते हैं या इसको कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, इसको ध्यान में नहीं रखते। तो दोस्तों, आज हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इन संसाधनों को लेकर, ताकि हम इनका बेहतर उपयोग करके आगे बढ़ सके। दोस्तों, सबसे पहले शरीर की बात करते हैं। शरीर सभी का समान है और हम लोगों को चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसको व्यवस्थित रखें और इसका ध्यान रखें, इसको स्वस्थ रखें। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस संसाधन को उपयोग तो करते हैं लेकिन इसका ध्यान नहीं रखते हैं। होता यह है कि शरीर बहुत लंबे समय तक तो बढ़िया तरीके से काम करता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान नहीं रखते तो कभी ना कभी इसमें समस्याएं आती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम लोग एक मॉर्निंग रिचुअल बनाकर सुबह जल्दी उठकर कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी को दें। आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप योगा, आसन, प्राणायाम या फिर आप जो भी व्यायाम करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो करें। अगर आपसे कुछ नहीं बनता तो कम से कम आप एक मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, आधा घंटा चल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर काम करता है, आपके बॉडी को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती है और बॉडी बैलेंस में रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड रहता है और प्रॉपर काम करता है। पर हम में से अधिकतर लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं और फिर अब आप जानते ही हैं कि कितनी सारी समस्याएं
बहुत ही अर्ली एज में लोगों को फेस करना पड़ती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम थोड़ा समय अपनी बॉडी को दें, एक्सरसाइज करें। और हेल्थ के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है और पानी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे शरीर में जो केमिकल्स बनते हैं, जैसे यूरिक एसिड है या फिर जो भी विषैले तत्व बनते हैं, उनको वो फ्लश आउट करता है बॉडी से। इसलिए हमको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। कम से कम 10 से 12 ग्लास तो कम से कम हम लोगों को एक दिन में पानी पीना चाहिए, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करे, आपकी किडनीज प्रॉपर काम करें, और जितने भी टॉक्सिक्स आपकी बॉडी में बनते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और जो और भी बहुत सारे ऐसे विषैले तत्व हैं जो बनते हैं, उनको वो फ्लश आउट करें, यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। प्लस भाई डाइट कंट्रोल तो बहुत ही मुश्किल है, मैं जानता हूँ कि डाइट कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग स्वाद के बिना रह नहीं सकते। इसलिए डाइट कंट्रोल चाहे आप नहीं करें, पर कम से कम डाइट को कट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप जो भी खाना चाहें उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आप खाइए, आप पूरी तरह से इग्नोर कर भी नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो एक समय बाद आप फिर बहुत ज़्यादा उस चीज़ को खाने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि कम से कम उसकी मात्रा को कम करें, ये चीज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों, बॉडी एक बार अगर ख़राब हो गई तो फिर आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना धन है, कितना सम्मान है, वो सब व्यर्थ है। स्टीव जॉब के जो लास्ट वर्ड्स हैं, जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे स्टीव जॉब, कि मेरे जीवन में आज जब मैं मृत्यु के बहुत समीप हूँ, मेरे पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, मेरे पास शोहरत है, इज्जत है, लेकिन आज वो कुछ भी मेरे काम में नहीं आ रहा है। और काश मैंने अपने स्वास्थ्य पर, अपनी बॉडी पर ध्यान दिया होता थोड़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कम आप कमाएं या कम आपकी इज्जत सम्मान हो, लेकिन कम से कम हमारे शरीर का स्वस्थ रहना सबसे महत्वपूर्ण है। आपका होना ही सबसे महत्वपूर्ण है, और ये बहुत बड़ा भगवान का वरदान है कि आप हैं। आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा संसाधन जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है आपका माइंड। दोस्तों, हमारे जीवन में हम जो भी कमाते हैं, जो भी हासिल करते हैं, वो केवल माइंड के यूज करके ही हम लोग करते हैं। हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो एनालिटिकल एबिलिटी है, राइट, हम हमारे माइंड को यूज करके ही कुछ भी हासिल करते हैं। चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेस हो या जो भी आपके लिए सक्सेस हो, सक्सेस सबके लिए अलग अलग हो सकती है, उसको अचीव करने के लिए माइंड सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेल्दी माइंड ही आपको हेल्दी थॉट्स देता है और उनके थ्रू आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल करते हैं। लेकिन हम लोगों में से अधिकतर लोग माइंड को बहुत इग्नोर करते हैं, कि उसका यूज करते हैं पढ़ाई में, जॉब में, प्रिपरेशन में, राइट, हम सब यूज करते हैं माइंड का, लेकिन उसको हेल्दी रखने के लिए हम क्या करते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक जंगल में एक लकड़हारा, जो बहुत लंबे समय से उसी जंगल में लकड़ी काटने का काम करता है, उसके लिए उसको जो जंगल का मालिक हो वो सैलरी देता था, वेतन देता था। एक बार क्या होता है कि उससे कम उम्र का एक नया एम्प्लॉय जंगल का मालिक रखता है, और उसकी सैलरी उस पुराने कर्मचारी से बिल्कुल डबल रखता है। ऑब्वियस है कि उसको बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैंने इतनी ईमानदारी से आपके लिए काम किया, इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, रात दिन एक करता हूँ,
फिर आप एक मेरे से आधी उम्र के व्यक्ति को मेरे से डबल सैलरी क्यों दे रहे हैं? तो जाके पूछता है मालिक से। मालिक कहता है कि देखो ऐसा है कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे लिए प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमसे डबल काम करता है इसलिए उसको डबल सैलरी मिलती है। तो वो लकड़हारा बोलता है कि तो मैं क्या करूँ? बोले आप उस व्यक्ति के पास जाके पूछो कि आप वो कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर रहा है। तो हालांकि हम लोगों का ईगो इतना हाई है कि हम लोग हमसे कम उम्र से व्यक्ति से सीखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो जाता है पूछता है कि भाई आप कैसे करते हो काम। तो वो नौजवान लकड़हारा जो नया ही रिक्रूटेड है वो बोलता है कि देखिए ऐसा है कि मैं जो है एक पेड़ काटने के बाद में 10 मिनट आराम करता हूँ और उस आराम करने के दौरान मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज हो जाती है, वो ज़्यादा शार्प हो जाती है, ज़्यादा अच्छे से काट पाती है। दूसरा, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ तो मैं फिर से री एनर्जाइज हो जाता हूँ अपने काम को करने के लिए। तो इसलिए मैं जो है जिस पेड़ को आप 1 घंटे में काटते हो उसको मैं आधे घंटे में ही काट पाता हूँ, इसलिए मेरा जो है प्रोडक्टिविटी आपसे ज़्यादा है। तो सेम वे में भगवान ने हमको एक संसाधन दिया है जो है आपका माइंड। हम लोग अगर इसको कुल्हाड़ी से कंपेयर करें तो इसका उपयोग तो हम लोग प्रॉपरली करते हैं, लेकिन इसको तेज बनाने के लिए आप क्या करते हो? अगर आप बोलेंगे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो यूज़ हो गया माइंड का। अगर आप बोलेंगे कि भाई हम लोग जो है जॉब करते हैं या फिर हम लोग जो है घूमने जाते हैं, ये सब माइंड के यूज़ है। लेकिन इसको तेज बनाने के लिए, इसकी कुल्हाड़ी की धार को तेज बनाने के लिए आप क्या करते हैं? तो अपनी मॉर्निंग रिचुअल्स में योगा, प्राणायाम, वॉकिंग के अलावा आपको कम से कम एक छोटा सा मेडिटेशन, एक ध्यान, ये भी इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों मेडिटेशन के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से रिलैक्स करना है माइंड को और हम इसको रिलैक्स करके इसको रिलैक्स करके इसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो आपके माइंड को ज़्यादा शार्प बना सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ मोटिवेशनल थॉट्स या कोट्स पढ़ें सुबह, या सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ें, या कोई एक मोटिवेशनल लेक्चर सुने, तो ये आपको एनर्जी देता है, आपके माइंड को शार्प करता है, पॉजिटिव बनाता है, जिसका यूज करके आप अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माइंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है जिसका यूज करने के अलावा भी आपको इसको प्रॉपर रखने की ज़रूरत है। कई लोग अपने माइंड का इतना ज़्यादा ट्रेमेंडस यूज करते हैं और उसका ध्यान नहीं रखते, इसलिए वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह की मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उसके बाद में वो सक्सेस किसी काम की नहीं रहती दोस्तों। आपके पास में फिर कितनी भी सक्सेस हो, लेकिन चूँकि आप मन से पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं, लो फील करने लग जाते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, डर में रहते हैं, तो आपका जितनी भी उपलब्धियां हैं, आपकी सक्सेस वो किसी काम की नहीं रहती। इसलिए आपको अपने माइंड पर ध्यान देना चाहिए, इसको पॉजिटिव थॉट्स देना चाहिए, सेल्फ काउंसलिंग के थ्रू या फिर मोटिवेशनल लेक्चर के थ्रू, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन के थ्रू इसको प्रॉपर रखना चाहिए। तीसरा संसाधन जो हम लोग बात करेंगे वो है आपका टाइम। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमारे स्कूल्स और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि टाइम जो है
उसी को यूज़ करके आप कोई भी बिजनेस, जॉब, प्रिपरेशंस, पढ़ाई जो भी करते हैं उसी का यूज़ करते हैं। और एक बार समय अगर चले जाए तो वापस तो नहीं आता वो। आप बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, धन दौलत जॉब, इसको तो फिर से वापस हासिल कर भी सकते हैं, पर समय एक बार चले जाता है तो वापस नहीं आता। इसलिए टाइम को अरेंज करना, टाइम को मैनेज करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में हम लोग या तो वो काम करते हैं जो बहुत अर्जेंट है, जिनको टाला नहीं जा सकता और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे काम को तो आप टाल नहीं सकते, इसलिए उनको तो करना ही पड़ता है। जैसे नहाना, ब्रश करना, जॉब पर जाना, राइट, खाना खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर समय अनइम्पॉर्टेंट और अनअर्जेंट कामों पर, मतलब जो न तो महत्वपूर्ण है न कोई बहुत ही ज़्यादा अति अनिवार्य है कि उसको टाला नहीं जा सकता, ऐसे कामों में लगा रही है। जैसे वीडियो गेम्स खेलना और यूट्यूब पर चलाना, एंटरटेनमेंट में पूरी तरह से घुसे हुए हैं। टीवी, मूवीज़, वेब सीरीज़, और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको दे रहे हैं, जो न तो अर्जेंट है और न ही इम्पॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम लोग बाकी सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके उसमें लगे रहें। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो ये है कि ऐसे जीवन में भी काम होते हैं जो अर्जेंट तो नहीं है, जिनको अगर आप अभी नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या काम हो सकते हैं? जैसे किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, मेडिटेशन करना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, अपने मोटिवेशन को बढ़ाना, ये वो सब काम हैं। अपनी लर्निंग्स को बढ़ाना, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना, ये अर्जेंट तो नहीं है, इसके बिना भी आप जिंदा हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बेनिफिट देते हैं। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं टाइम अरेंजमेंट के लिए कि आप इसको इस तरह से जमाएं कि सबसे पहले जो बहुत ही अर्जेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जिसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, उनको तो करें, लेकिन उसके तुरंत बाद अपने जीवन में कम से कम 5 काम रोजाना बेसिस पे वो वाले करें जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग, जैसे माइंड के लिए मेडिटेशन, मोटिवेशन, रीडिंग, राइट, जैसे प्रोफेशन के लिए रीडिंग, लर्निंग। ऐसे कोई भी काम जो आपको लगता है कि ये अर्जेंट तो नहीं है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन कामों को आप इंक्लूड करें और उनको प्रायोरिटी पे रखें, और उसके बाद में ही आप अनअर्जेंट और अनइम्पॉर्टेंट, यानी ऐसे काम जो न तो महत्वपूर्ण है न जिनकी अर्जेंसी है, उसके लिए जाएं। दैट इज एंटरटेनमेंट या फ्रेंडशिप। हम लोग क्या करते हैं अधिकतर युवा, कि जो तीसरी कैटेगरी है, जो काम न तो अति अनिवार्य है न महत्वपूर्ण है, उसको सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं। दोस्तों के साथ घूमना, टेलीफोन पे बहुत लंबी लंबी चैट करना, व्हाट्सएप पे चैट करना, या टीवी, मोबाइल, वेब सीरीज़, इन सब चीज़ों में लगाते हैं। होता यह है कि एंटरटेनमेंट आपको कोई भी बेनिफिट लॉन्ग टर्म में नहीं देता। इसलिए दोस्तों, टाइम को मैनेज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 3 जो रिसोर्सेस हैं जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी, इनको ड्यू अटेंशन दे के आपको मैनेज करना सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये 3 संसाधन एक बार अगर चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। ये जो स्वास्थ्य है, ये जो बॉडी है, ये हेल्थ है, ये जो टाइम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं जिनको यूटिलाइज करके आपको जीवन में नाम, इज्जत, दौलत, पैसा, संपत्ति, खुशी, शांति,
ये प्राप्त करना है और देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ योगदान देना है।